स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारी लेकर के। अप्रैल के महीने में सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी कई लोगों को दुविधा है क्योंकि ठीक दूसरे दिन प्रतिपदा यानी कि नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण का प्रतिपदा या फिर घट स्थापना की मुहूर्त पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा है, या मुहूर्त क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ की जानकारी आपको दी जाएगी। बस इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण के समय आपको किस प्रकार का मंत्र जाप करना है वो भी बताया जाएगा आपको। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा। सूर्य ग्रहण अप्रैल के महीने में 8 तारीख रात को 9:12 से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा रात को 1:25, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 9 तारीख की तिथि लग चुकी होगी। और प्रतिपदा जो है वो भी प्रारंभ हो चुका होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो तिथि रहती है सूर्योदय के समय उसे माना जाता है, उस हिसाब से प्रतिपदा अगले दिन पड़ रही है, तो फिर सूर्य ग्रहण का उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन कुछ विशेष बातों का आपको फिर भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि सूर्य ग्रहण इस समय पड़ रहा है, लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण मान्य नहीं होगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई सूतक काल हमारे यहाँ मान्य नहीं होगा। ये जो सूर्य ग्रहण है ये खास तौर पर उन लोगों के लिए होगा जो अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में, इंग्लैंड, मैक्सिको, आयरलैंड, न्यू फाउंडलैंड के भी कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। तो ऐसे सब्सक्राइबर जो इस क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए सूर्य ग्रहण मान्य होगा। वो अपने समय के हिसाब से देख सकते हैं कि वहाँ पर कितने बजे सूर्य ग्रहण लग रहा है, और अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, समय आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहला काम आपको जो करना है सूर्य ग्रहण में वो है मंत्र जाप। मंत्र जाप सूर्य ग्रहण में इसलिए करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो लोग आध्यात्मिक तौर पे जुड़े हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, उन्हें पता होगा सूर्य ग्रहण में मंत्र जाप करना कई गुना, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सूर्य ग्रहण में जो मंत्र जाप होता है वो फलीभूत होता है। उसके बाद फिर चंद्र ग्रहण और दूसरे जो दिन रहते हैं विशेष दिन उसमें आता है, लेकिन सूर्य ग्रहण का मंत्र जाप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा फलीभूत भी होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सूर्य ग्रहण तो हमारे देश में लग ही नहीं रहा है, तो क्या मंत्र जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्र जाप आप कभी भी करें, सच्चे हृदय से करें, निश्चित तौर पे वो फलीभूत होगा। सूर्य ग्रहण हमारे ऊपर तो नहीं लग रहा है, जहाँ पर हम हैं हम सूर्य ग्रहण की परछाई में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी में कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण ज़रूर आ रहा है या पड़ रहा है। और दूसरा, यदि सूर्य ग्रहण में राशियों पर प्रभाव पड़ सकता है तो फिर मंत्र जाप अगर हम करेंगे तो उसका भी निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ परिणाम या कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण तो नहीं है, आंशिक भी नहीं है, लेकिन हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पे सूर्य ग्रहण लग रहा है। आप बिल्कुल निसंकोच जितना भी आप कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से मंत्र जाप करें, कुछ ना कुछ आपको परिणाम उसका निश्चित तौर पे मिलेगा। इसके अलावा एक ज़रूरी बात और ये भी है कि यदि आपके कोई गुरु हैं, अपने गुरु की आज्ञा से आप किसी भी दिन कभी भी कहीं पर भी बैठ कर के जैसी विधि वो बताएं वैसे अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो आपके लिए फलीभूत होगी। क्यों? क्योंकि आपको जो आदेश या जो आज्ञा दी गई है वो आपके गुरु के द्वारा दी गई है, और गुरु की शक्ति जो होती है वो ईश्वर तुल्य होती है। अगर उन्होंने आपको कोई आज्ञा दी है और जो चीज़ उन्होंने बताई है अगर आप वैसा वैसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, दिन चाहे कोई सा भी हो। गुरु के मुख से निकला हुआ वाक्य 100% सिद्ध होता ही होता है। इसलिए जिनके गुरु नहीं हैं तो देखिए, अगर आपके कोई गुरुदेव या कोई गुरुजी आपको मिलते हैं तो आप उन्हें बनाएं, और फिर उसके बाद आप अपने आगे की जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, उसे आप प्रारंभ करें। अब प्रश्न ये है कि सूर्य ग्रहण पे मंत्र कौन सा जाप करें। तो सूर्य ग्रहण पे गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, भोलेनाथ के मंत्र का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके अलावा सूर्यदेव से संबंधित मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जो आप करना चाहें, जिस संख्या में करना चाहें। नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना नहाए भी बैठ करके कर सकते हैं। माला की कोई ज़रूरत नहीं है, संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में ग्रहण लगने वाला है, और भी हमारे यहाँ पर जब कभी भी पूर्ण ग्रहण होगा तो उस समय आपको फिर बताया जाएगा कि आप कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं उस समय। सूर्य ग्रहण में इतना ही था। अब एक चीज़ और छोटी सी
जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद अपने घर में आप निश्चित तौर पे किसी भी तीर्थ नदी का जो जल है उसका छिड़काव अवश्य करें। लैट्रिन बाथरूम में मत करिएगा, अपने पूजा स्थान में करें, क्योंकि कई लोगों के मन में ये शंका है कि अगले दिन प्रतिपदा है, नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो क्या किया जाए। पवित्र नदी के जल का छिड़काव अवश्य करें और फिर अगले दिन विधिवत जो भी शुभ मुहूर्त होगा उस शुभ मुहूर्त के हिसाब से आप कलश स्थापना, घट स्थापना करें, या फिर जो भी पूजा पाठ आप करना चाहते हैं, उपवास रखना चाहते हैं, वैसा आप सामान्य तौर पे रख सकते हैं और कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। जल्द ही दूसरे उपाय दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई लाभान्वित हो। लाइक करते चलें तो वीडियो अपने आप आगे जाता जाएगा। धन्यवाद।